बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों रिएक्ट की आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि स्टूडेंट कार्ड्स हम कैसे जनरेट कर सकते हैं और इन कार्ड्स को जनरेट करके हम स्क्रीन पर मुख्तलिफ अंदाज में डिस्प्ले करना भी सीखेंगे। और ये सारा काम हम करेंगे CSS मॉड्यूल्स के साथ, और ये भी देखेंगे कि CSS मॉड्यूल्स होते क्या हैं और उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं, और नॉर्मल CSS के इस्तेमाल में यानी एक्सटर्नल CSS के इस्तेमाल में और CSS मॉड्यूल्स के इस्तेमाल में क्या फ़र्क है और क्या फ़ायदे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन भी करता हूं ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। तो आज का क्वेश्चन ये है कि HTML के अंदर अगर आप जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को कॉल करना चाहते हैं या उसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो कौन सा टैग इस्तेमाल होता है। जब रिप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखें ताकि हमारे इल्म में आ सके कि कहाँ से रिएक्ट आप हमारे साथ सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि आज की वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। तो बगैर ताखीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों रिएक्ट JS के अंदर अब हम एक स्टूडेंट कार्ड जनरेट करना सीखेंगे और इस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करेंगे CSS मॉड्यूल्स का और देखेंगे कि CSS मॉड्यूल्स रिएक्ट के अंदर कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना ये है कि CSS मॉड्यूल होते क्या हैं, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। CSS modules allows you to write CSS styles that are scoped to a specific component। यानी CSS modules आपको इस बात की इजाज़त देते हैं कि आप CSS का स्टाइल लिखें लेकिन किसी ख़ास कंपोनेंट या ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स के लिए। वैसे तो आपको पता है जब हम एक्सटर्नल CSS यूज़ करते हैं तो अगर आप उसको किसी में भी कॉल कर लें, किसी एक कंपोनेंट में भी कॉल कर लें, तो जितने भी कंपोनेंट्स हम कॉल करते हैं उसके अंदर उसका अफेक्ट होता है। लेकिन CSS मॉड्यूल्स क्या होते हैं, इसका अफेक्ट उसी में होता है जिसके अंदर इसको कॉल किया जाता है। इसको हम करके देखेंगे। इट मीन्स दे डू नॉट अफेक्ट अदर कंपोनेंट्स और ग्लोबल स्टाइल्स। यानी ये ग्लोबल स्टाइलिंग नहीं करते बल्कि सिर्फ अपने कंपोनेंट को ही इफेक्ट करते हैं, दूसरे कंपोनेंट को अफेक्ट नहीं करते। दिस हेल्प्स अवॉइड क्लास नेम कन्फ्लिक्ट्स इन लार्ज एप्लीकेशंस। जब बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं तो और बड़े बड़े कंपोनेंट्स बनते हैं, लार्ज स्केल एप्लीकेशंस बनती हैं। हो सकता है मैंने कोई क्लास यूज़ की हो तो किसी दूसरे ने भी यूज़ की हो, अगर उसका ग्लोबल स्कोप होगा तो उनकी स्टाइलिंग में आपस में कन्फ्लिक्ट होगा और मसला पेश आएगा। लिहाजा यहाँ पर बड़ी एप्लीकेशंस के अंदर फिर CSS मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जिस कंपोनेंट में उसको कॉल किया जाए सिर्फ उसी में अफेक्ट हो, दूसरे में उसका अफेक्ट ना हो। इसको समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए। नेम इट विद .module.css एक्सटेंशन। एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि जब आप एक्सटर्नल CSS की फ़ाइल बनाते हैं तो उसकी एक्सटेंशन होती है .css, लेकिन इसकी क्या एक्सटेंशन होगी, .module.css, यानी मॉड्यूल का इसमें इजाफा करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी फ़ाइल का नाम रखना चाहते हैं माई कंपोनेंट के लिए mycomp डॉट, उसके आगे बाद आपने लिखना है module.css। और जब आप माई कंपोनेंट का बनाएंगे फ़ाइल और उसमें कोई भी स्टाइलिंग करते हैं जैसे यहाँ स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है, तो इसको यूज़ कैसे करना है, आपने कंपोनेंट के अंदर उसको पहले इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कैसे करना है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका है कि इंपोर्ट लिख के आपने फ़ाइल का नाम लिखना है और फ्राम और आगे पूरा पाथ देना है कि कहाँ से वो फ़ाइल आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। इसी तरह क्लास नेम को लिखने का अंदाज़ भी थोड़ा मुख्तलिफ है जो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो जल्दी से चलते हैं VS कोड एडिटर के अंदर, इसको करके देखते हैं। तो VS कोड एडिटर के अंदर मौजूद हैं। app.jsx हमने खोली हुई है। इसका एक दफ़ा रिजल्ट देख लेते हैं और रिजल्ट में सिर्फ एक हेडिंग है ताकि आपको पता लग जाए कि हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक कंपोनेंट बनाते हैं। उसके लिए मैं src के फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ और इसका नाम रख लेता हूँ studentcard.jsx। एंटर प्रेस करते हैं और सबसे पहले इसमें कोडिंग करते हैं RFCE करके मैंने एंटर प्रेस किया और उसके बाद इस डिव के अंदर जो टेक्स्ट है इसको मैं ख़त्म करता हूँ और इसके अंदर एक और मैं डिव क्रिएट कर रहा हूँ फ़िलहाल, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ H1 और इसके अंदर लिख देते हैं हम स्टूडेंट कार्ड। ये मैंने लिख दिया है, फाइल को कर दिया है सेव। इसी तरह इसको app.jsx में जाके कॉल कर लेते हैं। लेसन साइन डाल के स्टूडेंट कार्ड मैंने लिखा और उसके बाद इसको मैंने क्लोज़ किया। सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं
तो यहाँ पर देखें हेडिंग नज़र आ गई है हमें, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा कंपोनेंट दुरुस्त तरीके से काम कर रहा है। तो CSS के मॉड्यूल को समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी दोबारा से एक फ़ाइल बनाता हूँ CSS की, ताकि आपको समझ आ जाए कि फ़र्क क्या होता है मॉड्यूल में और CSS की आम फाइल के अंदर। तो मैं CSS की फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ न्यू फाइल पर क्लिक करता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ style.css। ये मैंने नाम रख दिया और इसके अंदर सिर्फ कोडिंग में करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ डॉट हेडिंग और करली ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ कलर और यहाँ लिख देता हूँ रेड, कि कलर मैं इसका रेड कर रहा हूँ। सेव करते हैं फाइल। अब इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ पर जो हमने नया कंपोनेंट बनाया है मैं यहाँ लिखता हूँ इंपोर्ट और उसके बाद सिर्फ आपने पास देना है। पहले उसमें क्या करना है, डॉट डालना है, यानी करंट फोल्डर /CSS जो फोल्डर का नाम है, उसके बाद फाइल का नाम जो है style.css वो लिखना है और बस इतना सा काम करना है। अब अगर आप H1 के अंदर यहाँ लिख देते हैं क्लास नेम और यहाँ लिख देते हैं हेडिंग, फाइल करते हैं सेव, रिज़ल्ट देखते हैं तो ये देखें स्टूडेंट कार्ड जो है वो रेड कलर में हो चुका है। इसका मतलब है ये फ़ाइल हमारी CSS की काम कर रही है। अब यही काम हम ये करते हैं कि फ़ाइल हमने इंपोर्ट की है यहाँ पर, लेकिन app.jsx के अंदर जाके अगर यहाँ पर हम कोई हेडिंग दे देते हैं, फ़र्ज़ करते हैं यहाँ H1 या H2 मैं कर देता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ app.jsx हेडिंग, इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि इसके अंदर ये हेडिंग है। और इसके अंदर भी पहले तो मैं ऐसे ही आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हेडिंग जो है वो इस वक्त ब्लैक कलर में आ रही है। अब हमने इसको इंपोर्ट तो किया हुआ है स्टूडेंट कार्ड के अंदर, लेकिन मैं यहाँ पर H2 के अंदर लिखता हूँ क्लास नेम और इसके अंदर लिख देता हूँ हेडिंग। अब देखते हैं कि क्या इसका कलर चेंज होता है। तो ये देखिए इसका कलर भी रेड हो गया, हालांकि app.jsx के अंदर हमने इसको कॉल नहीं किया हुआ था। यही वजह है कि बाज़ औक़ात हमने बड़ी एप्लीकेशंस बनानी हो तो कन्फ्लिक्ट आता है, क्लास कन्फ्लिक्ट। जब हम एक कंपोनेंट के अंदर किसी चीज़ को चेंज करते हैं तो किसी दूसरी जगह पर भी वो चेंज हो जाता है। अब इसको देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, और इसका सोल्यूशन है CSS मॉड्यूल्स। वो कैसे काम करते हैं उसको देखते हैं। लिहाजा अब यहाँ पर ये जो हेडिंग है इसको मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ एक दफ़ा क्लास नेम को और सिर्फ H2 ही रहने देता हूँ। सेव कर लेते हैं फाइल को। अब हम क्या करते हैं, हम style.css को तो यहाँ से कर रहे हैं बंद और स्टूडेंट कार्ड के अंदर जाके इसकी जो इंपोर्ट हमने किया है इसको भी बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया यानी कि, और इसकी हेडिंग भी यहाँ पर हमने इसको एक दफ़ा ख़त्म कर दी, यानी बिल्कुल हमने फिर ज़ीरो से काम शुरू किया। रिज़ल्ट एक दफ़ा देख लें तो दोनों हेडिंग्स इस वक्त ब्लैक कलर में हैं। अब हमने यहाँ पर बनाना है CSS मॉड्यूल। CSS मॉड्यूल कैसे बनता है उसको ज़रा गौर से देखना है। सबसे पहले मैं CSS के फोल्डर पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ। अब फाइल का नाम अपने कैसे रखना है इसको देखिएगा। मैं फाइल का नाम रख रहा हूँ कार्ड, उसके बाद डॉट और मॉड्यूल लिखना है आपने, उसके बाद डॉट डाल के CSS लिखना है। तो ये इसकी एक्सटेंशन बनेगी card.module.css। एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो ये मॉड्यूल फाइल हमारी बन गई है। इसके अंदर भी उसी तरह काम करेंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ डॉट हेडिंग, ये क्लास नेम है, करली ब्रैकेट के अंदर अगर यहाँ लिखता हूँ दोबारा उसी तरह कलर, उसके बाद लिख देता हूँ मैं रेड, सेम वही कोडिंग है। सेव करते हैं। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, स्टूडेंट कार्ड के अंदर चलते हैं। सबसे पहले इसे इंपोर्ट करना होता है। तो इंपोर्ट कैसे करते हैं, सबसे ऊपर हम लिखेंगे इंपोर्ट, उसके बाद लिखेंगे फाइल का नाम जो है कार्ड। तो यहाँ मैं कार्ड लिख रहा हूँ, फिर लिखेंगे फ्रॉम और आगे पाथ देना है सिंगल कोट्स में। पाथ के लिए सबसे पहले देंगे डॉट यानी करंट डायरेक्टरी या फोल्डर, स्लैश, उसके बाद फोल्डर का नाम जो CSS है, उसके बाद फाइल का नाम पूरा लिखेंगे card.module.css। ये इंपोर्ट हो गई, लेकिन इसमें आखिर में सेमीकोलन देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं देंगे तो एरर आएगा। अब हमने उसको यूज़ कैसे करना है, पहले तो आपको पता है हम हेडिंग के अंदर हमने ये लिखा था, स्पेस दे के थोड़ा सा, क्लास नेम और सिंगल कोट्स में हमने लिख दिया था हेडिंग। अब ये क्लास नेम तो यही है, देखें हमारी फाइल के अंदर क्लास नेम यही है। असूलन तो ये होना चाहिए कि अब ये जो H1 है हमारी यानी स्टूडेंट कार्ड, इसको रेड हो जाना चाहिए। क्या हम देखते हैं कि रेड हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले एक दफ़ा रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट कार्ड वाली जो हेडिंग है अभी तक रेड नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि आम तौर पर जब हम एक्सटर्नल CSS यूज़ करते हैं तो इसी तरह क्लास नेम लिखते हैं, लेकिन जब हमने मॉड्यूल लिखना हो तो सिंगल कोट्स में नहीं लिखते। इसको मैं रिमूव करता हूँ, बल्कि इसको लिखते हैं करली ब्रैकेट के अंदर और सबसे पहले लिखते हैं फाइल का नाम जो है कार्ड, उसके बाद डॉट डालते हैं और फिर आपने क्लास का नेम लिखना है जो कि हेडिंग है। अब हम इसको सेव करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। अब देखें अब हमारा जो कार्ड है वो रेड हो चुका है। अब हमने इसको इंपोर्ट तो इसमें किया है, अगर हम ये एज़ इट इज़ हम यहाँ से करते हैं कॉपी Ctrl+C के साथ, और अगर app.jsx के अंदर जो हमने H2 हेडिंग बनाई है इसके अंदर जाके इसको पेस्ट कर देते हैं, वही हेडिंग है, तो क्या
ये app.jsx की जो हेडिंग है ये भी रेड होगी कि नहीं होगी, इसको देखते हैं। तो ये देखें यहाँ पर वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया क्योंकि ये मॉड्यूल उसमें है ही नहीं। और अगर ये यहाँ से इसको इसी तरह ख़त्म भी करके आम तरीके से भी अगर इसको क्लास नेम हेडिंग लिखते हैं जैसे हम पहले लिखते थे, ये मैंने कोट्स में डाल दिया इसको, अब सेव करके देखें तो अब वो ब्लैक ही आ रही है क्योंकि हेडिंग तो है ही नहीं। तो लिहाजा प्रूव ये हुआ कि ये जो CSS मॉड्यूल है ये सिर्फ उसी कंपोनेंट में काम करता है जहाँ उसको कॉल किया गया। लिहाजा ये H2 मैं यहाँ से कर रहा हूँ रिमूव। अब हम दोबारा चलते हैं अपने स्टूडेंट कार्ड के अंदर और इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें करके देखते हैं। अब इसमें क्या करता हूँ, मुझे एक तस्वीर चाहिए है तो मैं यहाँ लिखता हूँ IMG का टैग इस्तेमाल करता हूँ। SRC के अंदर कोई तस्वीर लेके आनी है हमने स्टूडेंट की, तो उसके लिए जल्दी से चलते हैं गूगल के ज़रिए अनस्प्लैश की वेबसाइट पे। गूगल के अंदर जाके मैं यहाँ लिखता हूँ जी अनस्प्लैश, और जो पहली वेबसाइट हमें सर्च में नज़र आएगी उस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ मैं सर्च कर रहा हूँ जी स्टूडेंट प्रोफाइल, ताकि स्टूडेंट की पिक्चर आ जाए कोई। अब ये काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं लेकिन आपने राइट साइड पे ये लाइसेंस पे क्लिक करके यहाँ से फ्री को लेना है ताकि आप फ्री पिक्चर्स ही यूज़ कर सकें, जो मर्ज़ी ले लें। ये पहले वाली पिक्चर ही हम ले लेते हैं। जब ये पिक्चर पर क्लिक करके इसको बड़ा किया, राइट क्लिक करना है और ओपन इमेज इन न्यू टैब पे क्लिक करें। ये जो ही न्यू टैब पे क्लिक करके आप ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर जो URL है उस पर आपने क्लिक करना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लें और दोबारा VS कोड एडिटर में चलते हैं और यहाँ SRC के अंदर इसको मैं Ctrl+V करके पेस्ट कर रहा हूँ। जब इसका कोड लंबा हो जाए तो आपने Alt+Z प्रेस करना है, तो ये कोड छोटी लाइनों में तकसीम होकर आपके सामने आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या है सेव करके। तो अब यहाँ पर देखिए हमारी फुल स्क्रीन पर तस्वीर आ गई है और इसको हमने साइज़ भी छोटा करना है। अब हम एक काम और करते हैं कि इस IMG के नीचे एक और डिव बनाते हैं जी, और थोड़ा फासला दे देता हूँ मैं। डिव के अंदर दो काम करते हैं हम, एक लिखते हैं H3 और स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं, जैसे कि मारिया खान मैंने लिख दिया, कैपिटल लेटर्स में मैंने लिखा है। और H4 के अंदर हम उसकी क्लास लिखते हैं, मैं लिख देता हूँ BSCS, जो भी क्लास लिखना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। सेव करके एक दफ़ा रिज़ल्ट देखते हैं। तो अब यहाँ देखें तस्वीर भी नज़र आ रही है, उसके नीचे नाम भी नज़र आ रहा है। अब इसकी हम थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइलिंग करने के लिए हम कार्ड module.css में चलते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम इमेज को सेट करते हैं। तो .img मैंने क्लास का नेम रखा है और इसके अंदर सबसे पहले इसकी विड्थ सेट करता हूँ और विड्थ में कर देता हूँ 200 पिक्सल्स। ये हम काम करते हैं जी। और स्टूडेंट कार्ड के अंदर इसको हम देते हैं क्लास का नाम, यहाँ पर IMG के आगे स्पेस दे के हम लिखते हैं क्लास नेम। और याद रखिएगा इसमें हमने सिंगल कोट्स में नहीं देना, कर्ली ब्रैकेट में देना है। सबसे पहले फाइल का नाम फिर IMG यानी क्लास का नाम। सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखिए तस्वीर छोटी हो चुकी है। अब हमें इसको मज़ीद फॉर्मेट करना है। मज़ीद फॉर्मेट करना है तो हमने ये मेन जो डिव है इसको करना है और इसके लिए अब हम जल्दी से एक स्टाइलिंग करते हैं पहले। और स्टाइलिंग करने के लिए इसका नाम कुछ भी रख लें, जैसे इसका नाम मैं रख देता हूँ .card और कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसमें सबसे पहले इसकी विड्थ सेट करते हैं हम। विड्थ इसकी 200 पिक्सल ही करते हैं और उसके अलावा मैं यहाँ पर करता हूँ बॉर्डर 3 पिक्सल्स सॉलिड ब्लू करता हूँ। उसके बाद बॉर्डर रेडियस मैं सेलेक्ट करता हूँ और 5 पिक्सल्स कर देते हैं। उसके बाद बॉक्स शेडो मैं ये लेता हूँ ताकि अच्छा सा लुक आए उसकी, 5 पिक्सल्स। और ये हमेशा हम 5 पिक्सल्स ही देते हैं, अच्छा लगता है। बहरहाल आप चेंज करके इसको देखें। और यहाँ पर इसको हम दे देते हैं ग्रे, यहाँ पर 5 पिक्सल ऐसे लिखेंगे और एक दफ़ा सेव करते हैं। और ये कार्ड वाली जो क्लास है ये असाइन करते हैं हम अपने डिव को। तो यहाँ जो टॉप की डिव है इसके अंदर जाके हम लिखते हैं क्लास नेम और कर्ली ब्रैकेट के अंदर पहले हम फाइल का नाम डॉट फिर कार्ड ही लिखेंगे क्योंकि फ़ाइल का नाम भी वही है और क्लास का नाम भी वही है। अब रिज़ल्ट देखते हैं जी। तो ये देखें हमारा पास कार्ड के गिर्द एक बॉक्स लग चुका है और शेडो भी आ चुका है। हम इसको कोई बैकग्राउंड कलर भी देते हैं, टेक्स्ट को सेंटर में करते हैं, थोड़ा सा इसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करते हैं। card.module.css में जाके इसको मज़ीद थोड़ा सा चेंज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ मैं। बैकग्राउंड कलर को लाइट सा रखते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं लाइट और यहाँ काफ़ी सारे कलर्स आ गए हैं और लाइट इसको कर देते हैं हम सियान। चले, ये बैकग्राउंड कलर आ गया। इसके अलावा हम इसको कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन और इसको सेंटर कर देते हैं ताकि सेंटर में आए। और इसके अलावा हम ये करते हैं कि एक और क्लास बनाते हैं, इसमें लिख देते हैं एस नेम यानी स्टूडेंट का नेम और उसका कलर यहाँ को चेंज कर देते हैं। कलर इसको कर देते हैं हम
ग्रीन करके देखते हैं, अगर ना सही लगा या इसको मैरून कर देते हैं। सेव करते हैं। अब हम स्टूडेंट कार्ड के अंदर जाके जहाँ नेम है, ये देखें H3 के अंदर, यहाँ लिखते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं कार्ड डॉट एस नेम, और सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें हमारा एक कार्ड बन चुका है जी, जिसमें हमने स्टूडेंट कार्ड लिखा है, स्टूडेंट का नाम लिखा है, उसकी क्लास लिखी है। इसको हम मज़ीद जितना भी स्टाइलिंग देना चाहते हैं दे सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद चीज़ एक बताना चाहता हूँ कि अगर आप कार्ड ज़्यादा करना चाहते हैं, अब ये ज़रूरी नहीं कि आप हर दफ़ा इसको कॉपी करें, आप एक काम और भी कर सकते हैं। आप app.jsx में जाएँ और फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ जी, मैं यहाँ पर एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ और इसके अंदर इसको लेके आ रहा हूँ स्टूडेंट कार्ड को, Ctrl+X करके, और इसके अंदर मैं लेके आ रहा हूँ। अब इसको अगर आप 3 4 5 दफ़ा, जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें, बल्कि मैं इसको सारे को सेलेक्ट करके एक दफ़ा और पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+C और उसके बाद Ctrl+V और Ctrl+V, काफ़ी दफ़ा मैंने कर दिया जी। ये देखें, अब हम इसको सेव करते हैं। अब रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें अब हमारे ये कार्ड जो हैं, ये देखें काफ़ी उसका फासला आ गया, लेकिन ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो इनको हम मार्जिन भी दे सकते हैं। तो मार्जिन देने के लिए हम क्या करेंगे, card.module.css में जाएंगे और जो हमारी मेन डिव है उसके अंदर सिर्फ ये लिख देंगे मार्जिन, और जितना आप मार्जिन देना चाहें, फ़र्ज़ करते हैं मैं 15 पिक्सल्स लिख देता हूँ, जितना आप देना चाहें वो दे दें। अब ज़रा देखते हैं रिज़ल्ट। अब देखिए तमाम कार्ड्स के अंदर यहाँ पर फासला आ रहा है, ये देखें आपके सामने। अब इनको चाहें तो आप यहाँ पर हॉरिजेंटली भी देख सकते हैं। उसके लिए अब क्या करना है, जहाँ से इसको कॉल किए गए यानी कि app.jsx के अंदर, और ये जो डिव है मेन, इसके अंदर हम यूँ लिखते हैं, इंटरनल स्टाइलिंग कर लेते हैं, स्टाइल लिख के करली ब्रैकेट के अंदर फिर करली ब्रैकेट, यहाँ सिर्फ ये लिखेंगे डिस्प्ले, और कॉलन दे के सिंगल कोट्स में लिखेंगे फ्लेक्स। फाइल सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखिए कार्ड हमारे इस तरह से आ चुके हैं, लेकिन ये फिर अब सिर्फ हॉरिजेंटली ही हैं। हम चाहते हैं जब स्क्रीन ख़त्म हो तो फिर नई लाइन पे आ जाए। अब क्या करना है, इसके आगे आप सिर्फ एक कॉमा दें, उसके बाद यहाँ लिखें फ्लेक्स वार्प, और उसके अंदर कॉलन दे के सिंगल कोट्स में लिखें वार्प। बस जी ये लिखना है। उसके बाद फ़ाइल को करें सेव। अब रिज़ल्ट देखें। अब यह देखिए आपके फ़ाइल यहाँ पर कार्ड्स जो हैं मौजूद हैं, और इनको उसी तरह आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आपका स्क्रीन का साइज़ जूम आउट करना चाहें तो ये कार्ड उसी तरह एडजस्ट होंगे, जूम इन करना चाहें उसी तरह एडजस्ट होंगे, जैसे आपको बेहतर लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी कि हम CSS मॉड्यूल्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि हमारा कन्फ्लिक्ट पैदा ना हो क्लासेस के साथ जब हम कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। और दूसरा, यानी आपने सिर्फ ये बात समझनी है, और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सटर्नल CSS जब हम इंपोर्ट करते हैं तो वो तमाम जो कंपोनेंट्स हैं जो कॉल किए गए हैं उनमें उसका अफेक्ट होता है या असर होता है या ग्लोबल स्कोप होता है उसका। लेकिन CSS मॉड्यूल को सिर्फ उसी कंपोनेंट में इस्तेमाल किया जाता है जिसमें उसको कॉल किया जाता है। तो ये फ़र्क आपने याद रखना है ताकि हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन दोनों का इस्तेमाल थोड़ा मिलता जुलता है। सिर्फ इसके इस्तेमाल में ये भी एक फ़र्क है कि जब क्लास नेम लिखते हैं तो आप एक्सटर्नल CSS की जो क्लास है वो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखते हैं, और जो मॉड्यूल की क्लास है वो आप करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। पहले फ़ाइल का नाम डॉट डाल के फिर आप क्लास का नाम लिखते हैं। बस ये फ़र्क आपने याद रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो में से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को बस लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक बताएगा कि आप किस कदर इसमें से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।